दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चिराग पासवान ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। छपरा की एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो अपनी किस्मत आजमाएंगे। फिलहाल वो एनडीए में मंत्री हैं और बिहार से सांसद है। बिहार में उनके 5 सांसद हैं और उनकी पार्टी ने पिछली लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था। उसके बाद उन्हें मंत्री बनाया गया और फिलहाल वो एनडीए गवर्नमेंट में शामिल है। लेकिन इसी बीच उन्होंने बिहार से चुनाव लड़ने का ऐलान करते जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुश्किल स्थिति खड़ी कर दी है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ये जो चुनाव में मैदान में उतरेगी, उनके खिलाफ चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार भी खड़े होंगे। तो क्या एनडीए के अंदर ही रहते हुए चिराग पासवान ने जो ये चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, इसका मतलब क्या है? क्या बिहार में वो अपनी ताकत आजमाना चाहते हैं, या बिहार की राजनीति को वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, या वो एनडीए की गवर्नमेंट में खुद को महफूज नहीं महसूस कर रहे हैं, या एनडीए की गवर्नमेंट में वो सपोर्टर के तौर पे खुश नहीं है? क्या इसी वजह से उन्होंने बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान किया है? क्या बिहार की राजनीति में वो सक्रिय भूमिका निभाने के लिए खुद को तैयार कर बैठे हैं? ये तमाम सवाल है जिनके जवाब आने बाकी है। लेकिन उनके इस ऐलान से विपक्ष की तुलना में सत्ता पक्ष में बैठे लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू दोनों ही दल चुनाव की जोरदार तैयारी में जुटे हुए हैं और यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार इतने दमखम से चुनाव लड़ने की कोशिश में है ताकि उसे इतनी सीटें मिल जाए कि वो अपने सीएम को सत्ता पे बिठा पाए। इसी वजह से अब तक नीतीश कुमार को सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट नहीं किया गया है। बार बार सीएम के नाम के लिए नीतीश कुमार की तरफ से पहल की गई, मनुहारी की गई, उन्हें मनाने का प्रयास किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह अब तक इस बात को लेकर क्लियर नहीं है। उन्होंने अभी तक ये नहीं कहा है कि नीतीश कुमार ही अगले सीएम होंगे, लेकिन उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन इसी बीच चिराग पासवान ने जिस तरह से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, उससे ऐसा लगता है कि एनडीए के जो घटक दल है यानी जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी, उन्हें राजद, कांग्रेस और दूसरे जो तमाम विपक्षी दल है उनके साथ ही चिराग पासवान की पार्टी से भी मुकाबला करना पड़ेगा। ऐसे में बिहार का चुनाव कितना दिलचस्प होगा, इसे समझने की जरूरत है। इस चुनाव में सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं, राजद भी एक बड़े प्लेयर के तौर पे सामने है। साथ ही जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और उसकी वजह से ये जो चुनाव है काफी दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि प्रशांत किशोर पिछले 1 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं और पिछले चुनाव में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें उन्होंने 4 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे थे और उन 4 सीटों पे तीसरे नंबर पे उनके उम्मीदवार रहे थे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूरे चुनाव में उन्हें 10% वोट मिला था। पहली बार चुनाव लड़ते हुए 10% वोट हासिल करना आसान नहीं होता है, लेकिन प्रशांत किशोर ने ये कर दिखाया। ऐसे में इस चुनाव में प्रशांत किशोर को दरकिनार करके नहीं चला जा सकता है। वो भी एक बड़े फैक्टर है, वो भी एक बड़े प्लेयर है। ऐसे में इस चुनाव में दिलचस्प के कई मोड़ आ सकते हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भी बिहार के 243 सीटों पे चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बिहार में फिलहाल आम आदमी पार्टी की कोई जड़ नहीं है, कोई संगठन नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ने की वजह से हो सकता है कि उन्हें कुछ फीसदी वोट मिले और ये फीसदी जो वोट मिलेंगे, आखिर वो किसके वोट कटेंगे, ये देखना भी जरूरी है। फिलहाल जो चुनाव के जो माहौल बन गए हैं उसमें कई पार्टियां हैं जो इस चुनाव में दिलचस्पी ले रही है और इसी दिलचस्पी लेने की वजह से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के जो पेशानी है उस पे बल आ गया है, यानी उनकी परेशानी बढ़ चुकी हुई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही थी इस बार कि उसे इस चुनाव में बड़ी जीत हासिल करनी है और सत्ता पे काबिज होना है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस और राजद
यानी राष्ट्रीय जनता दल ही का सामना उन्हें नहीं करना है, बल्कि एक तरफ चिराग पासवान भी बड़े दावेदार के तौर पे सामने आ गए हैं, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर से भी टक्कर लेनी पड़ेगी। साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान करके इस चुनाव को और भी ज्यादा कठिन बना दिया है। तो ये सारे जो आंकड़े हैं आखिर किस तरफ इशारा कर रहे हैं, चिराग पासवान क्या प्रभावित कर सकते हैं इस चुनाव को, यह समझना बेहद जरूरी है। आपको याद होगा पिछला विधानसभा चुनाव जो 2020 में हुआ था, उस चुनाव में बहुत बड़ी संख्या में रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवारों को उतारा था और इन उम्मीदवारों ने बड़ी जीत तो दर्ज नहीं की, लेकिन जेडीयू के कई उम्मीदवारों के जीतने की संभावना खत्म कर दी। जेडीयू के कई उम्मीदवार जीतते जीतते रह गए, यानी वो चिराग पासवान वोट कटुआ साबित हुए। तो क्या इस बार भी जेडीयू के वोट जो है वो चिराग पासवान ले जाएंगे? क्या दूसरे दलों के जो वोट है वो चिराग पासवान ले जाएंगे? क्योंकि चिराग पासवान का खास जो वोट बैंक है वो दलित, महादलित और मुस्लिम वोट बैंक है। ठीक यही वोट बैंक राष्ट्रीय जनता दल का भी है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल भी दलित, महादलित और ओबीसी और मुस्लिमों की समर्थक पार्टी रही है। उनके वोट बैंक से पार्टी अब तक मजबूत स्थिति में रही है। तो ऐसे में क्या चिराग पासवान और राष्ट्रीय जनता दल के बीच दलित, महादलित, मुस्लिम और ओबीसी वोटों का बंटवारा हो जाएगा? अगर ऐसा होता है तो फिर क्या भारतीय जनता पार्टी के पास मुस्लिम, दलित या ओबीसी के वोट जाएंगे? मुस्लिमों का वोट मिलना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से वक्फ बोर्ड बिल का विरोध हुआ और तमाम तरह के जिस तरह की गतिविधियां देश भर में हुई, उसे लेकर मुस्लिम संगठन या मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो खुश नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को बिहार में मुस्लिमों से कोई बड़ा वोट मिलेगा इसकी संभावना नहीं है। लेकिन दलित और महादलित की अगर बात कर ले तो वो भी इस बात से नाराज है, क्योंकि अंबेडकर को लेकर जिस तरह से गृह मंत्री ने संसद भवन में बयान दिया था, उस बयान को लेकर इस बात की खींच अभी भी दलित और महादलित समाज में है। ऐसे में ये वोट कहां शिफ्ट होगा? तो बड़ी संभावना है कि ये वोट कांग्रेस की तरफ चले जाए और बड़ी संभावना है कि ये वोट बैंक राजद और रामविलास पासवान की जो पार्टी है उनके बीच बढ़ जाए। ऐसे में ये मुकाबला आपको ये समझना जरूरी होगा कि एक पक्ष में नहीं जाने वाला है। वोटों के बिखराव होने से संभावना इस बात की है कि ये चुनाव त्रिकोणीय, चरकोणीय भी हो सकता है। ऐसे में वहां पर सत्ता बनाने में कई दलों की भूमिका महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। छोटे छोटे जो दल होंगे उनकी भूमिका महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि किसी भी एक दल को बड़ा वोट बैंक मिलने या बड़ी सीटें मिलने की संभावना कम नजर आ रही है, क्योंकि कई दलों के चुनाव मैदान में कूदने से वोट बैंक का जो बंटवारा होगा उसका सीधा लाभ किसी को मिलता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा जो दांव है भारतीय जनता पार्टी का वो फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार मान के चल रही है कि वो नीतीश कुमार को किनारे लगाकर इस चुनाव को हथिया लेंगे और इस चुनाव में अपनी दावेदारी को सही साबित करेंगे। लेकिन चिराग पासवान ने जिस तरह से 243 सीटों पे चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिस तरह से प्रशांत किशोर ने लगातार कैंपेन करके इस चुनावी माहौल को बहुत हद तक अपने पक्ष में करने में कामयाब रहे हैं, और जिस तरह से कांग्रेस इस बार जो कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रही है, वो एक अलग फैक्टर बन सकता है, क्योंकि कांग्रेस इस लिहाज से एक्टिव नजर आ रही है कि हाल में जो पैड्स बांटे गए उसमें राहुल गांधी का फोटो था। इस फोटो को लेकर विवाद तो जरूर हुआ, लेकिन एक तरह से कांग्रेस बिहार में एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। तो इस चुनाव में एक दो नहीं बल्कि कई फैक्टर है, कई दल हैं जो बड़ी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में मतदाताओं के सामने भी कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव भी दलित, महादलित, मुस्लिमों का समर्थन करते हैं, उनकी राजनीति करते हैं। चिराग पासवान का अपना वोट बैंक दलित, महादलित है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर दलित, महादलित वोटों पर नजर गड़ाए हुए है और उसे साधने की कोशिश कर रही है। जेडीयू का तो अपना वोट बैंक ही दलित, महादलित, ओबीसी है। ऐसे में वोटों का बिखराव होना तय माना जा रहा है। अगर वोटों का ये बिखराव होता है
तो किसी भी दल के हाथ में सत्ता की चाबी नहीं आएगी। ऐसे में किंग मेकर कौन होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि किंग मेकर की जो भूमिका होगी वो सत्ता को अपने इशारे पे चलाएगी। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या चिराग पासवान किंग मेकर के तौर पे उभर कर आते हैं या प्रशांत किशोर किंग मेकर के तौर पे उभर आते हैं। क्या जेडीयू का जो अस्तित्व अब तक थोड़ा बहुत बचा है वो खत्म हो जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पे पानी फिर जाएगा, या इस बार भी तेजस्वी यादव सत्ता के करीब आते आते रह जाएंगे? ये तमाम सवालों का जवाब चुनाव के बाद जरूर सामने आएगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उससे ऐसा लग रहा है कि इस बार का जो चुनाव है किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं रहने वाला है, खास करके वोटर्स के लिए आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि उनके समर्थक कई लोग हैं जो अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में वोटर किनके साथ जाएंगे ये देखना और ये समझना भी फिलहाल बेहद मुश्किल है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।